जीव का लक्षण क्या है गाथा में सुनाना है। और कोई? हाँ, पीछे कौन सुना रहा है? 2 3 अभी तक किसी ने नहीं, जिसने नहीं सुनाया हो। हाँ, जल्दी खड़े हो जाओ। തിക്കാലേ ചതുപാടായിന്ദീവൽ മാവാട് പാടോയ വ്യവഹാരാസോ ജീവോടിച്ചടെ തോതു ചീരിടാജസ്. ठीक है। दूसरे प्रकार से जीव का लक्षण, दूसरे प्रकार से जीव का लक्षण, 2 प्रकार से। हाँ, आपने नहीं सुना, जल्दी खड़े हो जाओ। अट्ठचजुणानदंसन सामान्यं जीवलक्षणं भड्यं व्यवहारा शुद्धन्या शुद्धं पुण्यदंशनं नानम। बहुत अच्छा, बैठो। और आगे बताते हैं, अमूर्तित अधिकार जो आया है उसकी गाथा कौन सुनाएगा? एक अमूर्त अधिकार होता है, किसका होता है ये अमूर्त? अमूर्त कौन होता है? अमूर्त कौन होता है? और मूर्त कौन होता है? मूर्त कौन होता है? मूर्त भी जीव होता है, अमूर्त भी जीव होता है। कौन होता है? कौन होता है? मूर्त भी जीव होता है और नहीं नहीं, अभी अभी भिन्न भिन्न पूछ रहे हैं, ठीक है ना? नहीं तो आज और आपको चीज समझा देंगे, समझना। जीव कैसा होता है? अमूर्त। कैसा होता है? अमूर्त। पुद्गल कैसा होता है? मूर्त। कैसा होता है? हाँ, मूर्तिक होता है। अब पहले नंबर इसकी गाथा सुनाओ, फिर हम आपको समझाएंगे। कौन सुनाएगा? जल्दी खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े हो जाओ। हाँ, जल्दी खड़े हो जाओ कोई भी। वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अठड़े छया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधा दो। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। ध्यान रखना, अब अपन पूछा जाएगा कि जीव मूर्त है कि अमूर्त है? जीव मूर्त है कि अमूर्त है? जीव मूर्त है कि अमूर्त है? हाँ, ध्यान रखना, एकांत में नहीं जाना। जीव मूर्त भी है, अमूर्त भी है। उभयने की दृष्टि से देखो, पूरा ग्रंथ जो है ना, बड़ों बड़ों को समझ में नहीं आएगा, जो आप इसको समझ सकते हो, ठीक है? और अच्छे से समझ गए तो बहुत सारा जो एकांत है, संशय है, वो सब निकल जाएगा। अन्यथा पूरे जीवन भर भटकते रहोगे। अगर ये व्यवहार और निश्चय को नहीं समझा तो कई लोग पूरा जीवन एकांत में निकाल देते। जीव मूर्त है कि अमूर्त? मूर्त कैसे है? मूर्त कैसे है? व्यवहार से तो है, फिर और दिमाग लगाओ। हाँ, कर्म की उपाधि से सहित होता है या वर्ण रस आदि से सहित होता है तो मूर्त, और इससे अपने स्वभाव में आता है निश्चय से तो अमूर्त, ठीक है ना? देखो, अभी समझ में नहीं आएगा, फिर से समझा रहे हैं आपको। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अरे, ये है क्या? पुद्गल है कि पेन है? पुद्गल है कि पेन है? यानी ये पर्याय से पुद्गल है। किससे है? बहुत अच्छी बात। हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम आपको घुमाएंगे, आप भी घूम जाओ। ये क्या है? पर्याय से पुद्गल है। ये पर्याय से पुद्गल है। अच्छा, ये क्या है? द्रव्य से पेन है। ये द्रव्य से पेन है। ये द्रव्य से पेन है। अच्छा, सीधा क्यों बोलते हो आप लोग? समझ रहे हैं आप बात को? ये पेन है कि पुद्गल है? पेन है कि पुद्गल है? पक्का? दो ही है।
ये सफेद नहीं, मैंने काला नहीं है, काला नहीं है, स्लेटी नहीं है, तो कितना है? ये पेन भी है, पुद्गल भी है, काला भी है, स्लेटी भी है, मैंने कितने हैं? 4 हो गए। और भी निकाले। ये ढक्कन नहीं है क्या? ये ढक्कन नहीं है क्या? ये ढक्कन नहीं है क्या? है। ये रबर नहीं है क्या? कितनी चीजें हैं? कितनी है? देखो आपको एक चीज बता रहे हैं, समझो। ये क्या है? एक चीज तो एक ही, अगर एक ही दृष्टि से मान लिया तो आप एकांत में हो जाओगे, गलत हो जाओगे। जैसे इसको कह दिया पेन ही है, पुद्गल नहीं है, या पुद्गल ही है, ये पेन नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो देख लेता है। अभी और विषय आज आपको स्पष्ट करना है, इसलिए पेन को समझाना आवश्यक था। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्या है? बहुत सारी चीजें, बहुत से धर्म हैं। इसी को कहते अनेकांत। क्या है? अनेकांत। यानी ये पेन भी है, ये पुद्गल भी है, ये काला भी है, ये स्लेटी भी है, और रबर भी है, ढक्कन भी है, आगे सब चीजें हैं। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम क्या है? एक ही वस्तु में अनेक धर्म पाए जाए उसका नाम क्या है? एक ही वस्तु में अनेक धर्म पाए जाए उसका नाम क्या है? लोग कहे पुद्गल ही है, तो क्या हो जाएगा? एकांत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना? पुद्गल ही है, ये हो जाएगा एकांत। ठीक है ना? वैसे नए एक ही का कथन करते हैं, पर कथनचित लगा दोगे तो सही हो जाएगा। कथनचित पेन है, कथनचित पुद्गल है, तो ये बिल्कुल सही है। और पेन ही है, ये गलत हो जाएगा। पुद्गल ही है, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, इसको कहते हैं मिथ्या एकांत। जो ही बता रहे थे हम, ये पेन ही है, इसको कहते हैं मिथ्या एकांत। क्या बोलते हैं? मिथ्या एकांत। ठीक है ना? अब देखना, एक सम्यक एकांत भी होता है। कैसे है? ये पेन भी है, या कथनचित पेन है, ये सम्यक एकांत। देखो, बीच क्लास में बीच में नहीं आना, नहीं तो आधी बात समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी। इसीलिए जितने दिन बाकी बचे हैं, भले भोजन हो पाए, नाश्ता हो पाए, नहीं तो अपना ये ज्ञान का भोजन पूर्ण रूप से करना है। नहीं तो क्या है, समझ में नहीं आएगा। बीच में से आओगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम पहले नहीं आए, आप पहले आ जाओ, उसके बाद आप बैठोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा शुरू से। ठीक? अब इसके बाद समझ में आ गया ना, ये पुद्गल है कि नहीं, पेन है कि नहीं, सब ये स्लेटी है कि नहीं, काला है कि नहीं, है ना? ऐसे ही आत्मा क्या है? एक गुण नहीं होते, आत्मा में बहुत से गुण होते हैं। मूर्त भी है और आत्मा। अब अपन को नए लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि आगे और विषय आने वाला है, इसलिए इसको पूछ लिया था। अच्छा, आत्मा कितने ग्राम की होती है? आत्मा कितने ग्राम की होती है? माने चींटी की आत्मा, माने जो चींटी बनती है वही चींटी बनती है? नहीं, तो चींटी की आत्मा छोटी होती है। ठीक है ना? माने क्या बोलते हैं, हाथी की आत्मा बड़ी होती है। ये कैसे होती है? कैसे होती है? ठीक है ना? ये संकोच विस्तार में गुण पाया जाता है। कौन सा? इसमें संकोच विस्तार गुण पाया जाता है। इसलिए आत्मा जो है ना, जिस शरीर में जाती है उस शरीर के आकार की भी हो जाती है, उतने बराबर हो जाती है। स्वदेह पर